अच्छा, बात हो रही थी डिपोर्टेशन की। अब डिपोर्टेशन जो है, जब आप डिटेंशन में हैं, तो जैसे मैंने कहा कि एविडेंस लेना जो है उस टाइम हमारे लिए मेन चीज़ होती है, क्योंकि आपको दो श्योरिटीज़ भी प्रोड्यूस करनी है, आपकी बेल भी अप्लाई करनी होती है हमने। बेल का वैसे मामला जो है वो तीसरे स्टेज पे आता है। फ़र्ज़ करें एक शख्स है, कोई भी ABC है, उसे होम ऑफिस ने अरेस्ट कर लिया है, स्टूडेंट है या वर्क परमिट होल्डर है। अब या फिर जिसके पास वीज़ा नहीं है, कोई भी शख्स है। मेनली आजकल स्टूडेंट्स और जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं, इन पे थोड़ी सख्ती आई हुई है। ये ऐसे लोग हैं जो ब्रीच कर रहे हैं अपनी इमिग्रेशन कंडीशंस को, अपनी वीज़ा कंडीशंस को, उन्हें होम ऑफिस अरेस्ट कर रहा है। अब तीन चीज़ें एज ए सोलिसिटर, एज ए लॉयर मेरे सामने होती हैं, या किसी भी सोलिसिटर के सामने होती हैं। पहले ये है कि जो उसका वीज़ा कैंसिल किया गया है उसे बहाल करवाना है। उसके लिए हमें JR या जुडिशल रिव्यू करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि उसकी जो ऑलरेडी, क्योंकि विद इन अ वीक आजकल फ़्लाइट वगैरह बुक करके होम ऑफिस दे पैक यू बैक, उस पे इंजंक्शन लेनी पड़ती है कि आप इसे डिपोर्ट नहीं कर सकते। तीसरी बात जो है कि आपकी बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब बेल एप्लीकेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं दो श्योरिटी, जो कि 5,000 या 10,000 की श्योरिटी बॉन्ड आपको दे सकें, जो ब्रिटिश नेशनल हो या जिनके एस्टेब्लिशेस बिजनेसेस हो या एम्प्लॉयमेंट हो। एक जो बंदा बेनिफिट क्लेम कर रहा है उसके लिए तो 1,000 पाउंड या 500 पाउंड की श्योरिटी देना भी बड़ी बात है। तो अगर इस तरह की दो श्योरिटियाँ आपके पास, तो वो भी अच्छी बात है, वो भी स्ट्रॉन्ग श्योरिटीज़ हैं। और अगर एक बिजनेसमैन है जो मिलियनियर है, तो उसके लिए 500 पाउंड तो बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसके लिए जो है कि आप कह लें 5 या 10,000 पाउंड्स, वो मटेरियल अमाउंट होती है। तो हमें दो श्योरिटीज़ भी चाहिए होते हैं उस सूरत में, जब आप डिटेन हो या आपको डिपोर्टेशन का ख़तरा हो। जैसे मैंने कहा कि 24,000 लोगों को विद इन 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स डिपोर्ट कर चुका है होम ऑफिस। और मेरे पास लिटरली एवरी वीक इंक्वायरीज आती हैं कि बंदा हमारा डिटेंशन में है, तब हम पूछते हैं जी कि क्या क्या ये चीज़ें हमें मिल सकती हैं या नहीं। तो जो बंदा खुद है उससे तो होम ऑफिस ने मोबाइल फ़ोन भी ले लिया है, उसके पास, शरीफ आदमी के पास एक्सेस भी नहीं है बैंक अकाउंट की, और उसके अलावा ईमेल की एक्सेस भी नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस भी नहीं है। तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है हाई कोर्ट के जज को कन्विंस करने में कि आप इन्हें ना सिर्फ इनकी JR को एक्सेप्ट करें, बल्कि इनकी जो डिपोर्टेशन है उस इंजंक्शन को भी हटाएं, और साथ साथ इन्हें बेल आउट भी करें। तो एक चैलेंज होता है हमारे लिए भी, जो बंदा शरीफ नफ्स आदमी डिटेन हो चुका है उनके लिए भी। तो फिर गुजारिश करूंगा कि वो लोग जो इमिग्रेशन कंडीशंस को ब्रीच कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं और फुल टाइम काम कर रहे हैं, छोटा फ़ायदा ना देखिए, बड़े फ़ायदे के पीछे जाइए। लॉन्ग रन, जब आप 20 घंटे काम कीजिए, लॉ को कंप्लाई कीजिए, जब आपकी एजुकेशन पूरी हो जाए PSW पे अप्लाई करें। होम ऑफिस 2 साल का आपको वर्क परमिट दे रहा है, उसके बाद रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए दरवाजे भी खोल देते हैं। अगर आप जिसे कहते हैं कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को भी दुनिया नहीं देते हैं। अगर आप में काबिलियत है, स्किल्स हैं, आप 2 साल के अरसे में अपना रास्ता ज़रूर बना लेते हैं। तो इसलिए बिल्कुल नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। आते ही एज ए स्टूडेंट अगर आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आपको वीज़ा दिया गया है, तो बराए मेहरबानी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, जैसे तैसे करके कंप्लीट करें। आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छी है, आपके स्किल एनहेंसमेंट के लिए भी अच्छी है, और UK के इमिग्रेशन स्टेटस के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि आप 2 साल का वर्क परमिट ले लें PSW, और उसके बाद उसको लीगली किसी और कैटेगरी में स्विच कर दें। बात हो रही थी, फिर मैं डिपोर्टेशन के पर जानब आता हूँ। और जो वो लोग जो जिनके साथ स्कैम हुआ है, हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा वाले हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी अपनी वीडियोस में कि
ہوم آفس نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ کسی اور کیٹیگری میں، کسی اور امپلائر کے ساتھ، سوری کیٹیگری نہیں، امپلائر کے ساتھ سیم کیٹیگری میں سوئچ کر سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی اور اچھی کیٹیگری انہیں مل رہی ہے اس میں سوئچ کرنا چاہیں، دیٹ کین بی پاسبل ایز ویل. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کی کہ اگر آپ ہیلتھ کیئر ورکر ویزے پہ ہیں اور آپ کا ویزا کرٹیل ہو چکا ہے تو پھر ہوم آفس نارملی آج کل 2 مہینے دیتا ہے کہ آپ اس میں سوئچ اوور کر لیں. اور اگر آپ وکٹم آف اسکیم ہیں، فراڈ ہیں، تو اپنے امپلائر کے خلاف امپلائمنٹ ٹرائبیونل میں کیس بھی ڈال سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ ماڈرن سلیوری، اگر آپ کا امپلائر نے یہاں پہ بلایا ہے، آپ کو پے نہیں کر رہا، تو آپ ماڈرن سلیوری کا کیس بھی اپنے امپلائر کے ہوم آفس کو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی امپلائر کو امپلائمنٹ ٹرائبیونل بھی لے جا سکتے ہیں.